राहुल सबरवाल को लोग द गॉड ऑफ म्यूजिक कहते हैं। देखो देखो देखो, ये अहंकारी गॉड ऑफ म्यूजिक। ये राज सबरवाल और राहुल सबरवाल मिलके क्या कर रहा है म्यूजिक के साथ में? पहली बार एक लड़की राहुल के इतने करीब आई और इसकी आंखों में डूब जाने के बजाय उसे धुंधला कर चली गई। कि चाहे उनको लाखों करोड़ों लड़की लोग मिल जाए राहुल सबरवाल के साथ गाना गाने के लिए, लेकिन मानवी चटर्जी उनको कभी नहीं मिलेगा। मैं गाना चाहती हूँ पापा, राहुल सबरवाल के साथ। कल रात जो कुछ भी मैंने राहुल के साथ किया था, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आखिर मिल ही गई तुम। वो उस दिन एक्चुअली राहुल, थैंक गॉड इसने मुझे पहचाना नहीं। पता है तुम्हारा नंबर मुझे कितनी मुश्किल से मिला। मैंने मैसेज भी किया था तुम्हें मिला नहीं क्या? तुम्हारे साथ गाने के एक चांस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ने को तैयार हूँ। तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। कुछ भी? कुछ भी। Ready? पापा बिल्कुल सही कहते थे, कितने गंदे लोग हैं। ऑडिशंस के नाम पे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। एक्सक्यूज मी, आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है ना? रिसेप्शन के पास जाकर लाइन में लगी है। राज सर अभी फाइनल कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। देखा कैसे चिपक रही है राहुल से। मुझे तो लग रहा है इसकी सिलेक्शन तो राहुल पक्का ही करवाएगा। यार देखना कितना हॉट लग रहा है। अगर इसकी जगह मैं रहती ना तो जरूर सिलेक्ट हो जाती। आप अंदर जाइए। अरे यार चलो भी आगे, क्या सोच रही हो? मूव ऑन। मुझे ऐसी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। ये ऑडिशन तुम्हें ही मुबारक। तुम मेरा सिलेक्शन यहीं करोगे या कहीं और? You know, quite honestly, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। हम यहाँ पे सिंगिंग टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, और अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होता तो मैं विश्वास होता तुम यहाँ नहीं वाह उस क्यू में खड़ी होती। चल बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगी, उन लोगों के पास जो तुमसे प्यार करते हैं। क्योंकि ये सब करके ना कभी तुम्हें प्यार मिलेगा, ना इज्जत, ना कामयाबी। आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। आई एम सॉरी दादा, मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। लाइफ में जीतने के लिए मैं अपनी नजरों से नहीं हार सकती। मैं इस राहुल सबरवाल के साथ कभी नहीं गाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर इससे पहले जो रिकॉर्डिंग राउंड के लिए एक लड़की आई थी वो हमें बिना इन्फॉर्म किए हुए कहीं चली गई। अगर आप कहें तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, प्ले कीजिए। तुम्हारी है तुम्हारा ये मेरा जीवन। ये आवाज किसकी है? तुमको ही देखूं मैं, देखो कोई बंद करो इसे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। मिस्टर सबरवाल, इसकी आवाज तो वाकई बहुत अच्छी है। नहीं, मुझे अपने बेटे के लिए कोई कंटेम्प्रेरी सिंगर चाहिए, कोई क्लासिकल सिंगर नहीं। कौन गा रहा था अभी यहाँ पे? किसकी आवाज थी वो? पता नहीं वो लड़की कहाँ चलेगी। क्या मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ प्लीज? नहीं राहुल, उसकी जरूरत ही नहीं। तुम्हारी आवाज के साथ किसी क्लासिकल सिंगर की आवाज मैच ही नहीं होगी। उस लड़की के गाने की हरकतें और मूर्तियां मुझे किसी की याद दिलाती, जिसके बारे में मैं कभी सोचना ही नहीं चाहता। ये शख्स है कौन जिसके बारे में पापा सोचना भी नहीं चाहते? अरे
सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बर्थडे के दिन आपको हर्ट किया। दूर पगली, हम तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता है? नहीं ना? मानवी, तूने ऑडिशन नहीं दिया ना? तुम वहां तक जाके लौट आई क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग ठीक वैसे ही हैं जैसे बाबा ने कहा। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। ये मुझसे नहीं होगा दादा। ऑफ कोर्स नहीं होगा। हम पता है क्यों नहीं होगा? कहा है कि तुम हमारा बेटी उपमन्यु चटर्जी का खून है। बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा। आज सुबह मैंने जैसे आपसे बात की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सॉरी बाबा। बाबा, मैं आपके लिए सीआर पार्क की मिठाई वाले से बहुत अच्छे मालपुए लेकर आया हूँ। अरे मालपुआ तो हमारा फेवरेट है। अरे रुकिए, मीठा खाना आपको मना है ना? माँ खाने दो ना, शुगर फ्री है। मैं इसलिए तो शुगर फ्री लेके आया हूँ। मैं बाबा को मैं खिलाऊंगा बाबा। नहीं, मैं खिलाऊंगी। हमको खिलाने दो। सर 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 आप जा रहे हैं सर? क्या लग रहा है तुम्हें? मूनवॉक कर रहे हैं सर। सर आपको आपकी परफेक्ट सिंगर मिल गई? नहीं, मिली तो नहीं, पर शायद उसकी आवाज सुनी मैंने। उसकी आवाज में वो जादू था, वो गहराई थी, एक ऐसा नशा था जो कि दिल को सुकून पहुंचाता है। आज बहुत सारी लड़कियों की आवाज सुनी मैंने, उन्हें गाते हुए देखा, लेकिन उस लड़की की आवाज मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है अभी तक। वो कहते हैं ना, जो दिल को छू जाए वही रूहानी है। उसकी आवाज रूहानी थी, जिसको कभी देखा तक नहीं, उसकी आवाज पर बेबाक होके झूमने का दिल कर रहा था मेरा। ऐसी आवाज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। एक अपनापन था उसकी आवाज में, ऐसे जैसे उसकी ओर मुझे खींच रहा था कुछ, ऐसे जैसे अब उस तक पहुंचना ही मेरी किस्मत है। ये देखो कैसा झूल रहा है इधर। अरे कल से प्रॉब्लम हो रहा, हम तो परेशान हो गया एकदम से। गुरुजी, ये पुराने 2-in-1 को 20 बार रिपेयर करा चुके हैं। अगर ठीक करना है तो अभी करो, नहीं तो हम जाता है दूसरा दुकान पे। अरे किसके मुंह लग रहे हो तुम? ऐसा घूर क्या रहे हो? तुमको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? ऐसी पुरानी चीजें कब तक संभाल के रखोगे? एक के बदल क्यों नहीं लेते? हमारा पास जो सबसे पुराना चीज है ना, वो तुम है। 15 साल पहले टकला हो गया तो सबसे पहले तो तुमको उठा के फेंकना पड़ेगा हमको बाहर। अभी तक सुधरा नहीं मन्नू, यार जल्दी से रिपेयर कर दो इसका 2-in-1, नहीं तो ये मुझे बिगाड़ देगा। बहुत पुराना दोस्त है इसका। चल तब तक एक चुस्की चाय पी ले। लाओ। तुझे याद है मन्नू, वो सीआर पार्क, वो चाय वाला, वो जो कोने में ठेला लगा था? कॉलेज के जमाने में हम चारों दोस्त वहीं मिलकर बैठा करते हैं। हाँ, अगर था तो आंखों में बड़े बड़े सपने, लेकिन सही मायने में हम चारों में से अगर कोई सपना पूरा कर पाया, वो है राज। भाई आज कितना नाम है उसका नाम नहीं सुनना हमको। आज के बाद उसके बारे में कुछ मत बोलना। इनवाइट नहीं पहुंचा तो खुद देकर आओ। हाँ, वो आना ही चाहिए। ओके। शालीन, ये राहुल के लेटेस्ट एल्बम की सक्सेस पार्टी के बारे में बात हो रही है, राइट? फर्स्ट वीक में एल्बम ने 50 मिलियन व्यूज हिट करे। ऑब्वियसली एल्बम हिट है, पार्टी तो बनती है। वाह, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कभी कोई पार्टी क्यों नहीं होती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि डैड ने मुझे 2 साल पहले मौका दिया था, लेकिन मैं नहीं चल पाया। अरे दोबारा भी तो ट्राई कर सकते हो ना। और वैसे भी तुम कोई रास्ते चलते स्ट्रगलर नहीं हो जो एक बार फेल हो गए तो तुम्हारा सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम राज सब्रवाल के बेटे हो। आई थिंक तुम्हें डैड से जाके बात करनी चाहिए। पंडित जी,
आपको पूरा यकीन है कि आज का दिन राहुल के लिए परफेक्ट? जी प्रणाम। शालीन, शाम को तलवार साहब पार्टी होस्ट कर रहे हैं, वहां पे मीडिया होगा, वो तुम हैंडल करोगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। बस यही एटीट्यूड तो तुम्हारा टेंशन देता है मुझे। पड़े रहो, हो जाएगा, फट से कोई काम कहो और झट से वो हो जाए, ये बात तो तुम में है ही नहीं। परफेक्शन नाम की तमीज भी नहीं है, एक सुर भी गलत लग जाए ना तो पूरा गाना खराब हो जाता। एनीवे, शाम की पार्टी की तैयारी कर लेना। आज का दिन राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जी ने कहा है कि उसके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही स्थान पर बैठे। आज वो उस लड़की से मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगी। जी शर्मा जी। ₹20,000? एक तो आप उसे पहले ही टाइम पे नहीं ला पाए, बाबा का बर्थडे भी निकल गया, और अब आप ये कह रहे हैं कि उस रिकॉर्ड के मुझे ₹20,000 देने होंगे? आपने भी तो ऐसे गाने चुन चुन कर दिए थे जो कहीं मिले ही ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर के गानों की सीडी है, कैसेट नहीं है, ओरिजिनल एलपी रिकॉर्ड्स हैं। जिस चीज को हासिल करना इतना मुश्किल होगा उसकी कीमत तो ज्यादा होगी ना। अगर आपको चाहिए तो बता दो। वैसे भी आज की डेट में ऐसे गाने सुनता कौन है, सब नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। राहुल सब्बरवाल के गाने वही चल रहा है आजकल। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए, आप कल तक का वेट कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। ओके। 20,000 रुपए? मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? हेलो, हाय सुनील, मानवी बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं कि शायद तुम्हारी इवेंट कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट हो। वाओ, इसे कहते हैं टाइमिंग। आज रात एक बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी है, उसके लिए जिस होस्टेस को रेडी किया था अचानक उसे डेंगू हो गया। तुम्हें वहाँ गेस्ट का ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा कि किसी भी गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। तुम करोगी? हाँ जरूर करूंगी, लेकिन क्या उस काम के मुझे 20,000 रुपए मिल सकते हैं? थोड़ा एडवांस आज ले लो और बाकी मैं जल्दी दे दूंगा। लेकिन कम से कम आज 10,000 दे दोगे? ठीक है, एड्रेस लिख। हाँ ठीक है। तलवार हाउस। ठीक है सुनील, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ए शिल्पा, शिल्पा देखो कौन आया है, दिवाकर वासु आया है। अरे दिवाकर काकू, बहुत दिनों के बाद आए हैं। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। मैंने चाय रखी है, तू लेकर आजा। जी चीनी का। जी चा मीठा ज्यादा है जी, और आपके लिए कम। माँ मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। जी बाबा। अच्छा मन्नू, मैं क्या सोच रहा था, अभी मानवी बड़ी हो गई, अब मेरा बेटा सुजॉय वो भी 24 साल का हो गया, अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा है, तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो कि उन दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया जाए। क्या बात करता है, शादी मतलब रिश्ता? ये शादी वादी का उम्र हुआ उसको क्या, इतना छोटा है। हम ये चाहता है कि म्यूजिक का जो वर्ल्ड है ना, उसमें वो पहले बहुत नाम कमाए, हाँ कुछ बहुत बड़ा अचीव करे। एक बार मिलाने में क्या हर्ज है? वैसे शादी उम्र और वक्त देख के थोड़ी ना होती है, क्या पता कौन किसकी किस्मत में लिखा हो, और किस्मत का लिखा हम थोड़ी ना बदल सकते। ओए, तू भी तक यहीं पड़ा? चल तैयार हो। डैड, आप और आपकी मिडनाइट पार्टी, आपको मालूम है ना सुबह 5 बजे उठ के मुझे रियाज करना होता है। ओए तू रॉक स्टार है, रॉक स्टार। रॉक स्टार्स तो रात को चमकते हैं, रात को 10 बजे तो उनका दिन शुरू होता है। डैड, जस्ट हियर योरसेल्फ, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें? तो दुनिया का पहला सा रॉक स्टार है जो ना तो शराब पीता है, ना पार्टी करता है, और ना ही लड़कियां घुमाता है। पार्टी करूं, शराब पीऊं, ये चाहते हो आप? नहीं बेटा, बट कभी कभी तो चलता है यार। डैड, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी म्यूजिक की वजह से, उन पार्टियों की वजह से नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने रियाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपको मुझ पर। तू ना कभी कभी मुझे बहुत जोर से किसी की याद दिलाता है। Really? किसकी? था एक पागल मेरी क्लास में,
वो भी ऐसी ही तेरी तरह अनशंट बातें किया करता था। हालांकि मेरे फंडे लाइफ में बिल्कुल क्लियर थे। म्यूजिक मेरे लिए ऊंचाई तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी, लेकिन उस बेवकूफ को मेरी बात कभी समझ में नहीं आई। वेरी इंटरेस्टिंग डैड। कौन था ये आदमी? मिलवाओ कभी। बिल्कुल नहीं, तो उससे या उसके जैसे किसी भी आदमी से कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलूंगा। इनफैक्ट मैं तुझे आज किसी से मिलवाने वाला हूं। किससे? मिस्टर तलवार की बेटी अवंती 5 साल बाद बॉस्टन से पढ़ाई करके आई है। तुझे मिलके अच्छा लगेगा। मिला तो हूँ मैं तलवार अंकल की बेटी से। अरे वो 10 साल की थी तब मिला था तू। डैड क्या फर्क पड़ता है? 10 साल पहले मिलूं, कल रात को मिलूं, आज रात को मिलूं, सेम थिंग। मुझे नहीं जाना है पार्टी पे। यार तू बातें बहुत करता है, जितना कहा जाए उतना क्या करना। चल उठ। नहीं चल ना। डैड मुझे 5 बजे उठना होता है यार। क्या करवा रहे हो? ठीक है, उठ जाना। ये शानदार पार्टी देश के जाने माने बिजनेसमैन अनिल तलवार ने अपने दोस्त राज सब्बरवाल के बेटे रॉकस्टार राहुल सब्बरवाल के लेटेस्ट एल्बम की सफलता के लिए दी है। सुना है इस पार्टी में खास अनाउंसमेंट होने वाली है। मीडिया राहुल के बारे में छोटी से छोटी बात अपने चैनल पर दिखाना चाहती है। आज बाबा ने नीला कोट पहना है, उनको नीला कलर बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, आई न्यू इट। आज इसीलिए मैंने भी ब्लू कलर पहना है। तूने कहाँ ब्लू पहना है? तुझे ये ब्राइट ब्लू कलर नहीं दिखता? कुछ भी। राहुल के इंतजार में लड़कियों की दीवानगी साफ दिख रही है। उन्हें इंतजार है सिर्फ राहुल की एक झलक का। थैंक गॉड मानवी, तू आ गई। ये इतनी भीड़ और मीडिया क्यों है यहाँ पे? कोई पकड़ा गया है क्या? पकड़ा जाने वाला है राहुल सब्रवाल। क्या? राहुल सब्रवाल यहाँ आ रहा है? तू भी उसकी फैन है? राहुल सब्रवाल? ये उसकी पार्टी है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अभी चलो। राहुल, 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 सर प्लीज थोड़ा सा हट जाइए ना। राज सर और राहुल सर की फोटो एक साथ लेनी। एक फ्रेम में 2 जनरेशन ऑफ सुपरस्टार का हेडलाइन बनेगा। सर प्लीज हटिए ना। ओए राज कैसा है तू? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। भाभी का यूएस में ही है। अरे मेरे चेहरे की खुशी से पता नहीं चल रहा तुझे? यार ये खुशी हमें नसीब नहीं होती। ये बता अवंती का? वो पहुंचने वाली है, मैसेज आया था, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। इसका मतलब हमारा प्लान आज सक्सेस हो जाएगा। तूने राहुल से बात की? यार तू चिंता क्यों कर रहा है? राहुल मेरा बेटा है, वो हाँ ही बोलेगा। और वैसे भी तू तो जानता है मैं पंडित जी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। और इस बात पे तो पंडित जी ने भी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा है कि राहुल के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। राहुल आज अपनी जीवन साथी से मिलेगा। ये सब किस्मत का खेल है तलवार। राहुल की तकदीर अपनी बाहें फैलाए उसका हाथ पकड़कर आज उसे उस लड़की से मिलवाएगी जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी। फिल्मों में जो एक्स्ट्राज होते हैं ना शालीन, मुझे ना हमारे लिए ऐसी पार्टीज में वैसी वाली फीलिंग आती है। देखो हमारी तरफ तो कोई देख तक नहीं रहा। अगर हम यहाँ से चले भी गए ना तो भी आई एम श्योर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो तुम राहुल के पीछे पीछे उसके छोटे मोटे काम करते हुए घूमते हो ना, सीरियसली देख लेना एक दिन सब लोग तुम्हें उसका मैनेजर कहेंगे। तुम क्या बोल रही हो निशा? सच्ची तो बोल रही हूँ। पार्टीज में तुम्हारी राहुल के साथ एक फोटो तक नहीं होती। अरे खिंचवाओगे तभी तो पेपर में छपेगी, कोई तो पहचानेगा। बस इतनी सी बात है ना। चल बेटा
Excuse me. राहुल. यहाँ पे कोई वॉशरूम है? मेरा ड्रेस खराब हो गया। हाँ है ना मैम, वहाँ ऊपर स्ट्रेट जाके लेफ्ट में पहला कमरा है। जी। देखा राहुल को, कितना पॉपुलर है, बहुत बड़ा स्टार बन गया है। तूने इसके करियर को इतने अच्छे से मैनेज किया है कि आज इसके कंपटीशन में इसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। स्टार तो है, पर एक प्रॉब्लम है, सिर्फ म्यूजिक इसकी जिंदगी है, ना शराब ना सिगरेट, कोई बुरी आदत नहीं। साला पंजाबियों का नाम खराब कर दिया इस लड़के ने। अच्छा, तो इन्हें इसकी शराफत पर इतना गुरूर है। अभी बताती हूँ कि ये कितना शरीफ है। वेटर, जरा प्रेस फोटोग्राफर को यहाँ भेजना। ओके मैम। एक्सक्यूज मी, विस्की, वोडका, रम, ये तीनों मिलाकर एक ड्रिंक बना दो। इतनी खतरनाक ड्रिंक मैं नहीं पीने वाला हूँ। शालीन, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो भी है मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हारा शरीफ भाई भी तो जरा इस पार्टी को एंजॉय करे। बट वो तो ड्रिंक करता ही नहीं, तुम उसे पिला दोगी तो पागल हो जाएगा ना, यही तो मैं चाहती हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच। हे राहुल, तुम्हारी शान में इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुम हो के देयर इज नो ग्लास इन योर हैंड। यू आर राइट निशा। बट अंकल आई डोंट। बेटा ले लो ना मेरे खातिर। निशा कम ऑन राहुल, कम ऑन कम ऑन। निशा, तुम्हें पापा की नहीं पापा की कसम, फोर्स करने की जरूरत नहीं, वो नहीं पीता है। बॉटम्स अप, बॉटम्स अप, बॉटम। शाबाश। क्या था ये? एक ड्रिंक से इतना दिमाग क्यों घूम रहा है मेरा? बेटा। यस सर। प्राइवेट वॉशरूम। ये राहुल सब्बरवाल ऊपर क्यों जा रहा है? वाओ, कितना हैंडसम है। मैं अभी आ रही हूँ। ओके। ओह गॉड। Are you okay? Yeah, I'm okay. चलो मैं तुम्हें ऊपर तक ले नहीं, I'm okay, मैं चले जाऊँ। That's all right. ओह गॉड, हमेशा जो भी मैं चाहती हूँ उससे बेहतर ही हो जाता है। कमिश्नर की वाइफ। सीरियसली, जब राहुल इसके साथ पकड़ा जाएगा तो सारी स्टारडम फिनिश। कैसा घटिया आदमी है, कहीं भी कोई भी किसी के भी साथ, अपनी पार्टी में अपने गेस्ट की वाइफ के साथ। छी। राहुल, कौन है आप? राहुल। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज दूर हो जाइए। आपको मैं जानता हूँ, आप किसी की वाइफ है ना। हटिए। इसने मुझे मना कर दिया। उस लड़की ने मुझे इसके साथ देख लिया। अगर उसने किसी को बता दिया तो? आप चलिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए।
यस मैम। A glass of water, please. Oh God, मेरे पैसे! किसी ने मेरे पास से 20,000 रुपए चुरा लिए। चुरा लिए? Exactly. मैम पार्टी में ऐसा कौन करेगा? आप प्लीज एक बार पर्स में चेक कीजिए अपने। अरे सामने ही तो थे, अब नहीं है। मैं पर्स लेके ऊपर तक गई थी, उसके बाद मैंने पर्स बेड पे रखा और फिर वॉशरूम गई और उतने में ही वेट। तुमने लिए हैं ना मेरे पैसे? तुम ही थी ना जो तभी वहां से बाहर निकल रही थी? मैंने? तुम ही ने लिए हैं मेरे पैसे। मैम मैंने नहीं लिए। सिक्योरिटी को बुलाओ राइट नाउ और इसका पर्स चेक करो। मैम प्लीज वेट। मानवी पर्स कहाँ है? तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो, तुम्हें पता है मैं ऐसे नहीं कर सकती। ये क्या है मानवी? ये पैसे तुम्हारे पर्स में कहां से आए? तुम्हें 20,000 की जरूरत थी ना? ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुनील, तुम तो ऐसे मत कहो, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने इनके पैसे नहीं लिए। ये इमोशनल ड्रामा कहीं और जाके ट्राई करो, समझी? हिम्मत तो देखो, चोरी भी की तो कमिश्नर के वाइफ के पर्स से। तुम्हें पता भी है कि इसकी सजा क्या हो सकती है? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? इस औरत ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया।